हाय, आप कैसे हैं? अम्मा कथा चेप्पू चैनल में आपका स्वागत है। अब तक सास, बहू और एक चुड़ैल की कहानी में हमने देखा कि अनसुया के घर में काम करने आई एक रहस्यमयी महिला को खाली बैठना पसंद नहीं था। उसने एक शर्त रखी कि जैसे ही एक काम खत्म होगा, तुरंत दूसरा काम बताया जाना चाहिए, नहीं तो वह झाड़ू से 2 बार मारेगी। अनसुया ने ज्यादा से ज्यादा काम बताकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह चाल काम नहीं आई। वह जितना भी काम बताती, वह महिला पलक झपकते ही उसे पूरा कर देती और अगर कोई नया काम नहीं बताया गया तो अनसुया को जोर से मारती। अब तक हमने सास, बहू और एक चुड़ैल की कहानी के पहले और दूसरे भाग में यह सब देखा। अगर आपने वे भाग नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखें। अब हम तीसरा भाग शुरू करते हैं। अब अनसुया जो भी काम बताती, वह महिला तुरंत पूरा कर देती, जिससे घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं। आगे कौन सा काम बताया जाए, यह सोचते हुए ही अनसुया के पीछे से किसी की आवाज आती है, माँ जी। यह सुनते ही अनसुया डर जाती है कि कहीं उसे फिर से मार न पड़े। डर के मारे उसे लगता है कि सिर्फ सुशीला ही उसे बचा सकती है। वह चिल्लाते हुए, सुशीला, मुझे बचाओ, यह नौकरानी मुझे मार डालेगी, कहती है और भागते हुए सुशीला के कमरे की ओर जाती है। सुशीला उसकी चीख सुनकर घबराकर बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ सासू माँ जी? तब अनसुया कहती है, सुशीला, मुझे बचा लो, मुझे अब अक्ल आ गई है। अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं खुद सब कुछ करूँगी। यह नौकरानी हमें नहीं चाहिए, इसे तुरंत यहाँ से निकाल दो, वरना यह मुझे मार डालेगी। सुशीला हैरानी से देखती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वह नौकरानी कहती है, सुशीला माँ, आप अंदर जाइए। अनसुया जी हमेशा ऐसा ही कहती है, अगर आप मुझे निकाल देंगे तो कल से यह सारे काम आपको ही करने होंगे। आपकी सासू माँ का ख्याल मैं रख लूंगी, आप अंदर जाइए। डरी हुई अनसुया सुशीला से कहती है, नहीं, तुम मत जाओ। फिर नौकरानी से कहती है, नहीं, कल से मैं सुशीला का पूरा ध्यान रखूंगी, मुझ पर भरोसा करो, तुम चली जाओ, मुझे अब नौकरानी की जरूरत नहीं। अनसुया में यह बदलाव देखकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है और नौकरानी से कहती है, माँ, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम किसी देवता की तरह आई और मुझे बचा लिया। तब वह नौकरानी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, मैं कोई देवता नहीं हूँ, तुम्हारी सासू माँ की तरह मैं भी कभी एक निर्दोष बहू को सताकर उसकी मौत का कारण बनी थी। जब मेरी मृत्यु हुई तो अपने पापों के कारण मैं एक दैत्य बन गई और भटकती रही। जब मैं श्मशान में भटक रही थी, तब मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारी हालत मेरी बहू जैसी थी। मुझे लगा कि तुम्हें भी मरने नहीं देना चाहिए, इसलिए तुम्हें बचाने आई। इसके बाद वह अनसुया से कहती है, तुम्हें अभी बदल जाना चाहिए, नहीं तो मरने के बाद तुम्हारी भी यही दशा होगी और तुम भी मेरी तरह एक दैत्य बनकर भटकोगी। उस दैत्य की बात सुनकर अनसुया पूरी तरह बदल जाती है और कहती है, अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, अब से मैं अपनी बहू को कभी परेशान नहीं करूँगी। यह सुनकर दैत्य कहती है, मैंने एक निर्दोष को बचा लिया। और फिर वह खुशी खुशी गायब हो जाती है। उस दिन से अनसुया पूरी तरह बदल जाती है और सुशीला का बहुत ध्यान रखने लगती है। घर में सब लोग खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। इस तरह सास, बहू और एक चुड़ैल की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। अम्मा कथा चेप्पू चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी कहानियों का भी आनंद लें। मैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।